Okay, good afternoon, student. Today we study about rhinitis. So, let's get started. What is rhinitis? Rhinitis एक इन्फ्लामेशन है जिसमें स्वेलिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, है ना, नोज़ में, जो कि कैरेक्टराइज होता है रनिंग नोज से, और स्टिफनेस लगता है, यूजुअली कॉज्ड बाय कॉमन कोल्ड और एन एलर्जी. ठीक है, किसकी वजह से होते हैं? कॉमन कोल्ड की वजह से या फिर एलर्जी की वजह से मोस्टली ये होता है. इट इज़ its classification is allergic rhinitis. Allergic rhinitis is an inflammation, और दो तरह के होते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस. तो एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है? एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन होता है नेज़ल पैसेज में. ठीक है, नेज़ल पैसेज जहाँ से हम सांस लेते हैं ना, वो नेज़ल पैसेज में होता है. यूजुअली एसोसिएटेड होता है विथ वाटरी नेज़ल डिस्चार्जेस एंड ईचिंग ऑफ द नोज़ एंड आई. ठीक है, और इचिंग होती है, और ये जो सिम्टम्स है ये अकर होता है नोज़ एंड आई में, यूजुअली अकर आफ्टर एक्सपोजर टू द डस्ट और डेंडर्स और सर्टेन सीजनल पॉलन्स की वजह से, है ना. पीपल दैट आर एलर्जिक टू दीज सब्सटेंस, जो इन सब्सटेंस से एलर्जिक हो, उनको ज़्यादातर ये राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस होता है. तो चलिए पहले हम स्लाइड्स में जानते हैं कि क्या है राइनाइटिस. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पिक्चर में शो हो रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ राइनाइटिस में. तो राइनाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लीड्स टू द वेरियस सिम्टम्स. ठीक है, जो ये क्या है, यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है नेज़ल के म्यूकस मेम्ब्रेन में हो रहा है, जो कि वेरियस सिम्टम्स शो करता है, जैसे कि कॉमनली एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, इन्फेक्शन और इरिटेंट्स. अंडरस्टैंडिंग द राइनाइटिस इज एन एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. यहाँ पे देखो, स्नीजिंग, कंजेशन, रनिंग नोज, ठीक है, इची और सॉर थ्रोट, पोस्ट नेकल ड्रिप कफ, ये रहता है. ठीक है, सो राइनाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन, है ना. इसको अंडर एसेंशियल और इफेक्टिव डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट चाहिए होता है. तो इसकी क्लासिफिकेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो तरह के इसकी क्लासिफिकेशन है. कॉजेज और रिस्क फैक्टर में अगर इसकी बात करें तो मे बी पेरिनियल एंड सीजनल
एलर्जेंस कॉज करते हैं इसको, राइनाइटिस को। एक सीजनल एलर्जिक रिएक्शन करता है ये। राइनाइटिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय एन एलर्जी ऑफ द सीजनल पॉलेंस की वजह से, जैसे आउटडोर मोल्स होते हैं ना, जैसे ट्री ग्रासेस और रैगवीड पॉलन, है ना। प्राइमरली ये जो सीजनल आउटडोर्स हैं, ये एलर्जेंस ये क्या करते हैं, पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस को ये करते हैं, मतलब इट इज़ टिपिकली कॉज्ड बाय एलर्जन विद द होम बट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय आउटडोर एलर्जन, है ना। ये आउटडोर एलर्जन को भी कॉज कर सकते हैं। दैट आर प्रेजेंट ईयर राउंड। ऑक्यूपेशनल एलर्जिक राइनाइटिस जो वो है एक्सपोजर एलर्जन, जैसे वर्क प्लेस पे, और स्पोरेडिक सीजनल पेरिनियल जो प्रीनियल कॉजेज है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, जैसे डस्ट माइट्स, कॉकरोच, मोल्स, एनिमल डैंडर, है ना, जो डैंडर वगैरह होता है उसकी वजह से भी, है ना। ये सारे एग्जाम्पल है जो ईयर अराउंड जो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज होते हैं उसकी वजह से। फिर मोल स्पोर्स जो होते हैं, जैसे ग्रो इन वार्म डैम्प इन्वायरमेंट। फिर हाईएस्ट मोल स्पोर काउंट होते हैं जो कि अकर होते हैं स्प्रिंग, लेट समर, है ना, अर्ली फॉल, बट मोल स्पोर कैन बी मेजर्ड बाय इंडोर एयर, है ना। तो ये सारे चीज़ें अफेक्ट करते हैं। फिर बात करते हैं इसमें सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में अर्ली फेज सिम्टम्स होता है, जैसे अर्ली फेज सिम्टम्स अकर जैसे कि within minute of exposure to the allergens, and characteristic symptoms include frequent and repetitive sneezing, जो राइनोरिया होता है, रनिंग नोज जो होती है, पोस्ट नेजल ड्रिप होती है, इसमें नेजल कंजेशन होता है, प्यूरिटिक इचीनेस होती है आई की, ईयर, नोज, थ्रॉट की, और जनरलाइज्ड फटग होता है इसमें, ठीक है। लेट फेजेस के सिम्टम्स में क्या होता है, द लेट फेज अकर इन 4 to 8 hours later and may include one or more of these symptoms: nasal congestion, fatigue, wheezing, eye tearing, dark circle underlining the eye, sore throat, puffy lower eyelids, decreased sense of smell. Other common physical symptoms including a decreased sense of taste, plugged ear, sinus, headache, postnatal drip, or some combination in severe allergic dark circle may develop under the eye, ठीक है। तो ये लेट फेज सिम्टम्स होंगे। क्या क्या होगा यहाँ पे, नेजल कंजेशन होगा, फटिग होगा, वीजिंग होगा, आई टीयरिंग होगा, डार्क सर्कल्स होंगे अंडर आई में, अंडर, है ना, सॉर थ्रॉट होगा, पफी लोअर लिड्स होंगे, ठीक है। फिर डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल होगा, अदर कॉमन फिजिकल सिम्टम्स होंगे, है ना, जो डिक्रीज सेंस कर दे, टेस्ट बर्ड को प्लग्ड ईयर्स को प्लग कर दे, साइनस जो हेडेक हो गया, पोस्ट नेटल ड्रिप होगा, है ना। तो ये सब एलर्जिक होंगे, डार्क सर्कल्स को डेवलप करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। तो अब ये जो सिम्टम्स है, देखो ये जो सिम्टम्स है ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, दो तरीके से। अर्ली जो फेज होगा, मतलब जो एक्यूट राइनाइटिस हो रहा है, तो उस कंडीशन में अर्ली फेज सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे आएगा रिपीटेटिव स्नीजिंग, फिर राइनोरिया, रनिंग नोज होगी, ठीक है। फिर आता है पोस्ट नेजल ड्रिप, जैसे नेजल कंजेशन में आएगा प्यूरिटिक इची आई। प्यूरिटिक इची आई में जैसे कैसे, आई, ईयर, नोज और थ्रॉट जो हो गया जनरलाइज्ड फटिग को ये शो करेगा, ठीक है। फिर लेट फेज सिम्टम्स में यही, द लेट फेज अकर 4 to 8 hours, मतलब बाद में राइनाइटिस होने के बाद में ये चीज़ दिखाएगी। देखो इसमें भी बताया गया है, जो टाइप्स बताया गया है कि टाइप्स ऑफ राइनाइटिस इज सीजनल और पेरिनियल। तो यहाँ पे दो होंगे यहाँ पे, द टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ राइनाइटिस आर एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक।
Allergic rhinitis is triggered by the allergens such as pollen, dust, miles, है ना, पेट डेंडर, ये सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि सीजनल और पेरिनियल. जैसे नॉन एलर्जिक राइनाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय इरिटेंट, इन्फेक्शंस और हार्मोनल चेंजेस. तो यहाँ पे सीजनल जो है ये क्या हो रहा है, दैट अकर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन. ये कब होता है, ये कभी भी अकर हो जाता है पर्टिकुलर सीजन में, जबकि कॉज होता है एयरबॉर्न, मोल्ड, स्पोर और पॉलन से, जो कि ट्री, ग्रास और वीड से होता है. मैंने अभी आपको जो सिम्टम्स बताए वही. फिर आता है पेरिनियल में. तो पेरिनियल में क्या है, यहाँ पे जो कि अकर हो रहा है थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल में कभी भी हो जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे कॉज किसकी वजह से हो रहा है, डस्ट, माइट्स, पैट हेयर और डेंडर. ठीक है. फिर कॉकरोच की वजह से, इन सब चीज़ों में. तो इसके सिम्टम्स कैसे होंगे, इसमें स्टफी नोज ड्यू टू ब्लॉकेज, रनिंग नोज होगी, रेड एंड वाटरी आईज होगी, स्नीजिंग हो गया, कफिंग होगी, इचिंग होगी नोज में, आईज में, थ्रोट में. ठीक है. और ये इसके टाइप्स हो गए. ठीक है. फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सिम्टम्स के बारे में. देखो कॉमन सिम्टम्स क्या क्या इसमें शो किए गए हैं राइनाइटिस में. इंक्लूड दी नेजल कंजेशन, रनिंग नोज, स्नीजिंग. पेशेंट में बी ऑल्सो एक्सपीरियंस इची in the nose, throat and eyes. Symptoms can be significantly impact daily activity and quality of life. तो यहाँ पे allergic rhinitis में देखो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, रेड इची आई, वाटरी आई हो रही है. ठीक है. फिर स्नीजिंग, कफिंग कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, किस जगह पे इफेक्ट कर रहा है. कानों में भी देखो यहाँ पे, है ना, ईयर्स भी बजिंग साउंड होगी. जैसे हमारा को कंजशन होता है तो कैसा अजीब सा साउंड आता है हमारे ईयर्स में. सो दिस थिंग विल बी हैपन. ओके. तो अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में. तो मैनेजमेंट में क्या है, एनवायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स एंड एलर्जन अवॉइडेंस. ठीक है. यहाँ पे दीज इन्वॉल्वमेंट बोथ द अवॉइडेंस ऑफ नोन एज एन एलर्जन एंड अवॉइडेंस ऑफ नॉन स्पेसिफिक और इरिटेंट ट्रिगर्स. जैसे मेंटेनिंग होगा एलर्जन को फ्री ऑफ एनवायरमेंट करने में. ठीक है. इट ऑल्सो इंक्लूड दी कवरिंग पिलोज, मैट्रेस विथ प्लास्टिक कवर और सब्सटीट्यूटिंग सिंथेटिक मटेरियल जैसे कि फोम, मैट्रेस, एक्रिलिक्स, है ना, एनिमल प्रोडक्ट जो होंगे, वुलन और हॉर्स हेयर्स वगैरह. तो ये क्या करेंगे, रिमूव करेंगे डस्ट कलेक्टिंग हाउस होल्ड चीज़ों को, उसको हटाना है. ठीक है. लाइक कारपेट, ड्रैप्स, बेडशीट, ये सारी चीज़ें. और एयर प्योरीफायर, डस्ट फिल्टर्स यूज़ करना है जिससे कि ये सब ना हो, राइनाइटिस ना हो. फिर आता है नेजल वॉशेस. जैसे माइल्ड एलर्जिक राइनाइटिस है तो नेजल वॉश कैन बी हेल्पफुल फॉर रिमूविंग म्यूकस, ओके, फ्रॉम द नोज. जिस भी तरह का म्यूकस जमा हुआ वो निकलेगा. सिंपल मेथड होती है एडमिनिस्टर करने की नेजल वॉश में. लीन ओवर द सिंक, हेड डाउन, है ना, हेड डाउन करके फिर पोर सम सॉल्यूशन इनटू द पाम एंड इनहेल इट थ्रू द नोज
1 नॉस्ट्रल्स एट द टाइम, एक नॉस्ट्रल बंद करके एक नॉस्ट्रल से लेना है, ठीक है। और स्पिट इट द रिमेनिंग सॉल्यूशन जेंटली बिलो द नोज, है ना, उसको ताकि वो, इससे क्या होगा, उस जितना भी, या फिर इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं, इन्वॉल्विंग ग्रेजुअली इंक्रीज द डोज सब्सटेंस और एलर्जन टू विच अ पर्सन विल गेट एलर्जिक। तो यहाँ पे वही बताया गया है ना। फिर आता है इसके कॉजेज ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। तो बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस की। तो एलर्जिक राइनाइटिस इज प्राइमरली कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स और एलर्जन। कॉमन एलर्जन इंक्लूड पॉलन, मोल, स्पोर, डस्ट माइट्स एंड एनिमल डेंडर। और सीजनल एलर्जिक जैसे कि लिंक्ड ऑफ स्पेसिफिक प्लांट रिलीजिंग पॉलन सर्टेन टाइम्स, तो उस वजह से ये एलर्जिक राइनाइटिस कॉज हो सकता है। फिर यहाँ पे देखो, रेड, इची, वाटरी आइज है, स्नीजिंग, कंजेशन, रनिंग नोज, इची और सॉर थ्रॉट हो रहा है, पोस्ट नेजल ड्रिप, है ना। देखो causes of non-allergic rhinitis. The non-allergic rhinitis can be triggered by the environmental irritants such as smoke or strong odors, viral infection such as the common cold can also lead to the non-allergic rhinitis symptoms, hormonal changes such as during the pregnancy and excrement symptoms। देखो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में कैसा है, पोस्टनेटल ड्रिप बन रही है और सॉलन इन्फ्लाम नेजल लाइनिंग हो रही है। ओके, देखो ड्रिप्स बन रही है, सॉलन इन्फ्लाम नेजल लाइनिंग दिख रहा है आपको यहाँ से। इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में की अगर मैनेजमेंट की बात करें हम, तो इसमें आएगा एंटीहिस्टामिन आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज टू द एलर्जिक राइनाइटिस। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, है ना, स्टेरॉइड स्प्रेज होते हैं, हाईली इफेक्शियस होते हैं ट्रीट करने के लिए एलर्जिक राइनाइटिस को। एग्जाम्पल ऑफ नेजल स्टेरॉइड्स और ब्लैकोमेथाजोन, फ्लूसिनाइड्स और ब्यूडोसिनाइड्स, ऐसे सारे। फिर आता है नेज़ल डीकंजेस्टेंट। तो नेज़ल जो है डिलीवर करते डीकंजेस्टेंट आर अप्लाइड टू डायरेक्टली इनटू द नेज़ल पैसेज विद अ स्प्रे जेल। ड्रॉप्स और वेपर्स जो होते हैं डीकंजेस्टेंट स्प्रे क्विकली रिड्यूस द स्वेलिंग of nasal tissue by shrinking the blood vessels. इस एग्जाम्पल होते हैं decongestant spray including oxymetazoline और xylometazoline और phenylephrine. Okay. Nasal decongestant applied for a directly nasal decongestant। फिर ओरल डिकंजेस्टेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। ओरल डिकंजेस्टेंट टेम्पररी होते हैं, ये रिड्यूस करते हैं साइनस ऑफ नेजल टिश्यू लीडिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रीथिंग एंड डिक्रीज द ऑब्स्ट्रक्शन। द मोस्ट कॉमन decongestant of pseudoephedrine, sulfidate, intranasal bromelains। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के बाद यही बस बताया गया है ना। तो हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस टिपिकली इन्वॉल्व थ्रू द मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री, दोनों ही ज़रूरी है। जनरल ऑब्जर्वेशन देखना है इसमें।
फेशियल का कलर पैलर होगा, एलिगेंट फेसेस होंगे, फीसेस होगा, और माउथ ब्रीथ फाउल स्मेल होगी। फिर आता है एलर्जन टेस्टिंग में बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एलर्जन कॉजिंग सिम्टम्स। ठीक है, स्पेसिफिक एलर्जन कॉजिंग सिम्टम्स होंगे। फिर नेजल एंडोस्कोपी होगी, कैन बी यूज टू विजुअलाइज द नेजल पैसेज एंड रूल आउट अदर कंडीशन। नेजल पैसेज को देखना पड़ेगा। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में भी ये कंडीशन बन सकती है। तो ये इसका डायग्नोसिस है। आई में देखो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। एलर्जिक शाइनर डाई मरून लाइन दिखेगी। डर्मेटाइटिस की कंडीशन दिख रही है, डर्मेटाइटिस आउटर आईलिड्स में हो रहा है। ठीक है, फिर एक्सेसिव लैक्रिमेशन हो रहा है यहाँ पे, एर्थमा, और स्वेलिंग ऑफ बल्बर, और उसके साथ साथ कंजक्टाइवा भी हो रहा है, और कैबल स्टोन पेलियर हो रहा है। दिख रहा है आपको इस जगह पे, है ना, आंखों के इधर पे। ठीक है, इसके एवेल्युएशन होगा डायग्नोसिस के फिजिकल एग्जामिनेशन का। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूडिंग एंटीहिस्टामाइन, डीकॉग्नेंस और नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेंगे, जिसमें एलर्जिक इम्यूनोथेरेपी की जाती है। It can be considered to the long-term management of the allergic rhinitis, and as well as the lifestyle modification भी बहुत ज़्यादा important है, जैसे कि avoid करेंगे यहाँ पे allergic और alternative symptoms को। जैसे एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट कैसे शो होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो जितने भी ड्रॉप्स शो कर रहे हैं, इट्स नॉट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलग है, एंटीहिस्टामिन अलग है, एंटीहिस्टामिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलग हैं, सलाइंस अलग हैं, डीकॉन्सिस्टेंट अलग है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, ये नेशनल एस्थमा और काउंसिल ऑस्ट्रेलियन एलर्जिक राइनाइटिस में है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट। एंड जो इम्यूनोथेरेपी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए एलर्जिक राइनाइटिस में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो रहा है, अवॉइडिंग एलर्जेंस और एलिटेटिव सिम्टम्स जो हो रहे हैं वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, so these are the treatment options of rhinitis. Next we have come to the complication and untreated rhinitis में sinusitis भी हो सकता है। Untreated rhinitis can be lead to the complication of sinusitis and ear infection as well. Okay, then chronic rhinitis में increase कर देता है developing asthma को और respiratory conditions को, और sleep disturbance हो सकता है इसकी वजह से, और nasal congestion हो सकता है, affected करता है overall health को। अब sinusitis क्या होता है? It is a usually result for a cold flu, उसके वायरस स्प्रेड हो जाता है sinuses में, और जो अपर एयरवे में होता है। ठीक है, फ्यू केसेस ही होते हैं ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्टिंग साइनसेस के, पर ये इन्फेक्ट करता है टूथ फंगल इन्फेक्शन को, जो ओकेजनली कॉज्ड होते हैं साइनसेस में, और इट बिकम इन्फ्लाम। जो साइनसेस है वो इन्फ्लाम हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे राइनाइटिस अफेक्ट कर रहा है, ये कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज क्या होती है? अवॉइड करना है ऐसे एलर्जन को जो क्रूशियल है प्रिवेंट करने के लिए, जो एलर्जिक राइनाइटिस सिम्टम्स को शो करवाते हैं या अपीयर करवाते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे कि वॉशिंग ब्लेंड रेगुलरली, है ना, बेडिंग रेगुलरली, फिर डस्ट फ्रिक्वेंटली, मतलब हमेशा उनकी डस्टिंग करें, क्योंकि धूल जम जाएगी, फिर उसके स्पोर्स आएंगे या कुछ भी, तो पॉलन वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर आता है रेंस नेजल पैसेज, हमेशा उनको मतलब धोना है। ठीक है, अवॉइड स्मोक एंड फ्रेग्रेंस, जो स्मोक और फ्रेग्रेंस है उनको अवॉइड करना है। शट विंडो ड्यूरिंग पॉलन सीजन के टाइम पे विंडो हमेशा बंद करके रखनी है। हमेशा हैंड वॉश करने हैं अगर आपने जो पेट्स के साथ प्ले किया है तो। रेगुलर क्लीनिंग करनी है। रिड्यूसिंग इंडोर एलर्जन कैन हेल्प टू मैनेज नॉन एलर्जिक
राइनाइटिस। उसके बाद आता है वेयरिंग मास्क, हमेशा पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में जो एक्सपोजर है इरिटेंट्स को, उसमें आपको मास्क हमेशा वेयर करके रखना है। कंक्लूजन आर की वे टू टेक अवे फ्रॉम दिस। तो राइनाइटिस के कॉमन कंडीशन है दैट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ द ट्रीटमेंट, essential for the effective management, okay। फिर आता है यहाँ पे seeking the professional medical advice to recommended for a persistent to severe symptoms, feel free to modify any part of the presentation as needed। अगर needed है तो वहाँ पे करना है। conclusion है जो भी conclusion है वो। फिर आता है underlining the types of causes and treatment के बारे में जो भी essential effectiveness है वो देखना है, ठीक है। So that's all for today. This is a complete description of rhinitis. If you have any doubt, do let me know in the comment box. So thank you class. Thank you.